हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फरवरी 2025 में रिलीज़ हुई मूवी लेके आया हूँ। ये एक भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम थंडेल है और इसको चंदू मोंडेटी ने लिखा और निर्देशित भी किया है। गीता आर्ट्स के तहत बनी, वासु द्वारा निर्मित और नागा चैतन्य और साई पल्लवी अभिनीत यह फिल्म 2018 में घटी एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल में श्रीकाकुलम के एक मछुआरे को पकड़ लिया और इसी के आधार पर ये मूवी है। तो चलो दोस्तों, अब बिना वक्त गवाएं जल्दी से मूवी के एक्सपेंशन को शुरुआत करते हैं। तो आप हमारे वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहे। मूवी की शुरुआत में हम सत्या को देखते हैं जो बारिश में बैठी थी और रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी से प्यार करती हैं और अभी उनके बीच कोई लड़ाई हुई है। उसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं कि जहां सत्या अपने मर्जी के खिलाफ जाकर किसी दूसरे के साथ शादी करने के लिए मान जाती हैं। फिर उसे देखने के लिए एक लड़का आता है और यह शादी भी पक्की हो जाती है। लेकिन अगले दिन सत्या उस लड़के को अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता देती हैं और अब कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है जहां हम राजू को देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि राजू और सत्या दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे। राजू अपने गांव के लोगों के साथ गुजरात के समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करता था और इसके लिए उसे समुद्र में 9 महीने के लिए जाना पड़ता था और उसका गांव भी गुजरात से 2000 किलोमीटर दूर था, जहां से समुद्र में आगे जाने पर नेटवर्क नहीं रहता था। इसलिए वो सभी लोग इसी बीच में अपने परिवार वालों से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग जब एक बार मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चले जाते हैं तो वो सभी 9 महीने बाद वापस घर लौटते हैं। हालांकि वे लोग तो मछलियां 1 महीने में पकड़कर अपने सेठ के पास ला कर दे देते थे और फिर से वापस चले जाते थे, लेकिन इस बार उन मछुआरों का लीडर चाचा है। वो लोग मछली पकड़कर वापस आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि राजू सत्या से बात करने के लिए नेटवर्क का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उनको मछली पकड़ने गए हुए 9 महीने हो चुके थे। फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं कि जैसे ही राजू गांव पहुंचा है वैसे ही वह भागते हुए जाकर सत्या को पकड़ लेता है और उसे लाइट हाउस में ले जाता है, क्योंकि राजू मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने से पहले लाइट हाउस में एक झंडा लगाकर जाता था और वो उसे वापस गाँव आने के बाद सत्या के साथ निकालता है। उसके बाद वो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। राजू और बाकी सभी मछुआरे सिर्फ 3 महीनों तक ही गांव में रहते हैं, फिर उसके बाद वापस समुद्र में चले जाते हैं और इसी 3 महीनों में सभी लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। सत्या राजू से इतना प्यार करती थी कि वो उसे नॉनवेज खाना बहुत पसंद था, लेकिन वो हर बार राजू के आने के बाद ही नॉनवेज खाती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग पास के गाँव में माइनिंग का काम कर रहे थे, लेकिन पिछली बार माइनिंग करने पर पूरा गाँव डूब गया था और जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसलिए चाचा जब उस माइनिंग को रुकवाने के लिए जाते हैं तभी वे लोग चाचा के साथ बदतमीजी से बात करने लगे और उसके बाद राजू को ये बात जब पता चल जाती है फिर वो सभी को मार पीट कर धो डालता है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर डर के उस माइनिंग को रुकवा देता है। फिर उसके बाद गांव के लोगों ने राजू को थांडी बना दिया। फिर रात में सत्या और राजू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि राजू को अगली सुबह मछली पकड़ने के लिए जाना है, तो इसलिए उससे पहले सत्या के सोने का इंतजार किया और फिर वो लाइट हाउस में झंडा लगाकर सभी लोगों के साथ समुद्र में जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन अगली सुबह जब सत्या नींद से उठती है तो वो राजू को अपने पास ना पाकर बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन अब सत्या कर भी क्या सकती थी, इधर राजू और उसके साथी गुजरात पहुंच जाते हैं। फिर वो सभी मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो सभी लोग नेटवर्क जाने से पहले अपने फैमिली से बात कर लेते हैं और राजू भी नेटवर्क जाने से पहले सत्या और अपनी माँ से बात कर लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन चंद्रा के भाई की मौत गांव के ही समुद्र में ही मछली पकड़ने के दौरान हो जाती है। उसकी मौत के बाद सत्या अब बहुत डर जाती है। उसे मन में अब बहुत ही बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है कि अगर ये सब राजू के साथ हुआ होता तो क्या होता। यही बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसी वजह से परेशान होकर एक दिन वो अपने पिताजी से पूछती है, बाबा गाँव के सभी लोग मछली पकड़ने जाते हैं लेकिन आप ही उनके साथ नहीं जाते। उसके बाद सत्या के पिता उसे बताते हैं कि मैं भी पहले मछली पकड़ने का शौक रखता था, लेकिन एक दिन जब मैं बहुत दिनों बाद घर आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे माँ को गुजरे कई दिन हो चुके थे और तुम उस समय काफ़ी छोटी थी, इसलिए तुम्हारी देखभाल राजू की माँ कर रही थी और तब से ही मैंने मछली पकड़ने जाना छोड़ दिया। सत्या उसकी पिता की बातें सुनकर और भी ज़्यादा डर जाती है। सत्या अब सोचने लगती है कि वो अब इस बार राजू को मछली पकड़ने के लिए नहीं जाने देगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब राजू घर वापस आ जाता है। उसके बाद सत्या राजू से यह बात कहने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं
फिर एक दिन वो हिम्मत जुटाकर यह बात राजू को बोल देती है। अब राजू सोच में पड़ जाता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि सत्या ने कह दिया था कि अगर इस बार तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और वही दूसरी और अगर राजू मछली पकड़ने समुद्र में नहीं गया तो बाकी लोगों का परिवार और खुद का परिवार कैसे जिएगा, क्योंकि लोग सिर्फ राजू के भरोसे ही मछली पकड़ने जा रहे थे। उसके बाद राजू पहले तो सत्या को दिलासा देता है कि मैं अब नहीं जाऊंगा, लेकिन जब सत्या सो जाती है तब वो रेलवे स्टेशन चला जाता है। तभी सत्या नींद से जग जाती हैं और वो देखती है कि सत्या वहां नहीं है। तभी सत्या वहां से सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर सत्या राजू को रोकने की बहुत कोशिश करती है। तभी राजू सत्या को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब जब ट्रेन चलने लगती हैं तब राजू सत्या को सिर्फ एक बार सत्या से मुस्कुराकर विदा करने को कहता है, लेकिन सत्या कुछ नहीं कहती। इधर बाकी लोग राजू को चिल्ला रहे थे कि ट्रेन छूट रही है, लेकिन फिर भी वो राजू से बात नहीं करती। फिर राजू कहता है कि तुम सिर्फ एक बार बात करना, मैं कॉल करूंगा, और यह कहकर वो ट्रेन में चला जाता है। तभी हम मूवी के स्टार्टिंग का सीन देखते हैं जहां सत्या बारिश में रोती हुई बैठी थी और सिर्फ इसी वजह से उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और ये सभी बातें जो आपने पास्ट में देखी वो सब बातें सत्या उस लड़के को बता रही थी जिससे उसकी शादी पक्की हुई है। फिर सत्या उससे कहती है कि क्या आप शादी की डेट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं राजू के वापस आने के बाद में उसे 3 बातें बताना चाहती हूँ। पहली तो ये कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया। दूसरी बात, उसके लिए अब रद्दी भर प्यार नहीं है। तीसरी बात, ना ही मेरे जीवन में उसके लिए कोई वजूद है। फिर सत्या की बातें सुनकर वो लड़का शादी की डेट को 2 सितंबर तक पोस्टपोन कर देता है। अब सबको राजू के आने का इंतजार था। अब सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि राजू और उनके साथी समुद्र के बीच में तूफानों में फंस गए थे। लेकिन तभी राजू को एक छोटी नाव समुद्र की तूफानों में की वजह से डूबती हुए दिखती है, और उस नाव से एक आदमी बचाव बचाव करके चिल्ला रहा था। उसी वक्त राजू बिना अपनी परवाह किए समुद्र में कूदकर उसे बचा लेता है। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन गांव में एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि जो लोग बीच समुद्र में तूफान की वजह से फंस गए थे वे लोग गलती से पाकिस्तान बॉर्डर के उस पार चले गए हैं, और पाकिस्तान में उन्हें टेररिस्ट समझकर जेल भिजवा दिया गया है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उसके बाद जेल में हम रकीम नाम के एक कैदी देखते हैं जो हिंदुस्तानी कैदियों के साथ बहुत ही बदतमीजी करता है। वो मछुआरों से पूछता है कि तुम लोगों को तुम्हारे वतन के गाने आते हैं क्या, जिसपे एक छोटा बच्चा बोलता है कि हाँ मुझे आता है। फिर को उसे गाने के लिए कहता है। उसके बाद वो बच्चा हिंदुस्तानी देशभक्ति का गाना गाता है। उसी वक्त रकीम दीवार पर बने हिंदुस्तानी नक्शे पर पेशाब कर देता है। इसके बाद राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो बाल्टी में पानी लाकर उस दीवार पर छिड़क देता है। फिर रकीम गुस्से में चाकू से राजू को मारने वाला था, तभी वहां जेला आ जाता है और सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। वही अब दूसरी और हिंदुस्तानी मीडिया वाले पाकिस्तान में फंसे हुए लोगों की फोटो खींच कर ले जाते हैं। अब वहां गांव में सभी लोग पाकिस्तान में फंसे हुए अपने अपने फैमिली को चिट्ठी लिखते हैं, मगर सत्या राजू के लिए कुछ भी नहीं लिखती। लेकिन उसकी आंखों से आंसू उस चिट्ठी पर टपक जाते हैं। उसके बाद उस चिट्ठी को देखकर राजू समझ जाता है कि सत्या अभी भी राजू से बेहद प्यार करती है, लेकिन वो इसे अपने अंदर ही छुपा रही थी। अब अगला सीन जेल में दिखाया जाता है, जहां जेल में एक छोटे बच्चे को रकीम ने मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन राजू पाकिस्तान में होने की वजह से रकीम का बाल भी बाका नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी गांव के सभी औरतें अधिकारियों के पास जाती हैं। वहां अधिकारी उन्हें बताते हैं कि अर्जी तो हमने भेज दी है, लेकिन अब सुशीला स्वराज जी ने उन पर साइन कर दिया, तो आपके गांव में से जितने लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें अपने वतन में वापस भेज दिया जाएगा। अधिकारियों की बातें सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अब गांव वालों पे एक नई मुसीबत आ जाती है, क्योंकि अब दुकानदार भी उनको खाने पीने का सामान देने से मना करने लगते हैं। इस वजह से लोगों के घरों में एक दिन का खाना भी नहीं पक रहा था। उसके बाद सत्या सभी मछुआरों के पैसे लेने के लिए गुजरात के सेठ के पास जाने का फैसला करती है, क्योंकि उनके सेठ ने अभी तक उनके काम के पैसे उन्हें नहीं दिए थे। लेकिन वो वहां अकेली नहीं जाती, सत्या अपने मंगेतर के साथ जाती है, और वहां जाने के बाद सेठ से उनके काम के हिस्से के पैसे मांगती है। लेकिन सेठ पैसा देने से मना कर देता है और सत्या से बदतमीजी से बात करके उन्हें वहां से बाहर निकाल देता है। उसके बाद सत्या भी जिद पकड़ लेती है कि वो अपने हक के पैसे लेकर ही वहां से जाएगी। फिर सत्या धरने पर बैठ जाती है और अब एक रात भी बीत जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और उसके साथ भी और कोई धरने पर नहीं बैठता। लेकिन अब अगले दिन गुजरात के सभी मछुआरे धरने पर सत्या के साथ बैठकर उसका साथ देते हैं।
और अब उसके बाद क्या होना था, क्योंकि अब वहाँ मीडिया वाले पहुँच जाती है, इसलिए अब उस सेठ को पैसे देने ही पड़ते हैं। फिर सत्या की इस हिम्मत को पूरे न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है। ये देखकर गांव के सभी लोग और साथ ही में राजू और उनके साथी भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद एक अधिकारी मिनिस्टर यानी सुशीला स्वराज के पास उन सभी मछुआरों को छुड़ाने की अर्जी लेकर जाता है। उसके बाद सुशीला स्वराज उन मछुआरों का दर्द समझते हुए उस अर्जी पर साइन कर देती हैं। अब वहाँ पाकिस्तान में उन सभी मछुआरों को छोड़ने की तैयारी शुरू हो जाती है, इसलिए वो सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज वो घर वापस जाने वाले थे। लेकिन अब वहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच आर्टिकल 370 के तहत इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर से शुरू हो गया था, इसलिए उन सभी को वहाँ से रिहा नहीं किया जाता। वहीं अब दूसरी ओर पाकिस्तान में दंगे शुरू हो जाते हैं। इसी बीच उनकी गाड़ी दंगे में फंस जाती है। तभी जेलर उन्हें सुरक्षित निकालने का आदेश देता है, लेकिन अब दंगे में शामिल लोग पहचान लेते हैं कि ये तो सभी हिंदुस्तानी हैं। तभी राजू जैसे तैसे करके अपने सभी साथियों को बचाकर जेलर के पास ले जाता है। ये देखकर जेलर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक तो वे सभी मछुआरे मर चुके होंगे। इसके बाद जेलर राजू को उसकी बहादुरी की मिसाल देते हुए उसकी तारीफ करता है। तभी इधर सत्या को पता चलता है कि अब उन सभी लोगों को रिहा नहीं किया जा रहा है। तभी सत्या सुशीला स्वराज को कॉल करती है तो उसका पीए उसे बताता है कि अब सुशील स्वराज का देहांत हो चुकी है। उसके बाद से सत्या पूरी तरह से टूट जाती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती। अब उसके पास एक ही रास्ता था, क्योंकि उसके पीए ने बताया कि अब वो सुशीला स्वराज की बेटी के पास अर्जी लेकर जाएगी तो ही कुछ हो सकता है। इसलिए वो जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी उसके साथ दिल्ली चली जाती है। वहीं दूसरी ओर इधर रकीम फिर से हिंदुस्तानी नक्शे पर सभी पाकिस्तानी कैदियों को मूतने को कहता है, लेकिन इस बार वहां पर राजू नहीं था। तभी मछुआरों में से एक छोटा बच्चा हिंदुस्तानी फ्लैग को जेल में फहराने लगता है। ये देखकर रकीम को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस बच्चे को मारने जाता है, लेकिन तभी राजू वहां आकर उसे बहुत मारता है, लेकिन इस बार उसे कोई काबू नहीं कर पा रहा था। फिर जेलर और पुलिस वाले वहां आते हैं, लेकिन उससे पहले वो राजू को पकड़ पाते तभी राजी फ्लैग को आग में जला देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर फ्लैग को दफनाया जाए या जलाया जाए तो उसकी शान कम नहीं होती बल्कि उसकी शान बढ़ती है। तभी जेलर वहां आता है और राजू को पकड़कर बहुत मारता है। इसके बाद वो उसे जेल में बंद कर देता है। इधर सत्या को भी बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो सुशीला स्वराज की बेटी से नहीं मिल पाती। तभी सत्या को एक पाकिस्तानी पुलिस का कॉल आता है। फिर वो राजू से सत्या की बात करवाता है, क्योंकि वो इनके प्यार की कहानी जानता था। लेकिन राजू सत्या से बात करने से मना कर देता है, और उसके साथ वो कहता है कि वो सत्या से तभी बात करेगा जब वो यहाँ से वापस घर जाएगा, और उसे उसी तरह मिलेगा जिस तरह पहले मिलता था। ये बात सत्या अपने मोबाइल में सुन लेती है। इसके बाद वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। अब सत्या की शादी में सिर्फ 3 दिन बचे थे, इसलिए उसके माता पिता अपने बेटे को वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जब तक सत्या का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो वापस आने से मना कर देता है। इसके बाद चंद्रा भी सत्या से कहती है कि हम और कितने दिन तक यहाँ रुकेंगे, अब तो सिर्फ 3 दिन बचे हैं तुम्हारे शादी के लिए। उस पे सत्या जवाब देती है कि तुम मुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहती हो ना। उसके बाद सत्या दुल्हन की तरह सज जाती है और एक बार फिर सुशीला स्वराज की बेटी से मिलने के लिए चली जाती है। सुशीला स्वराज की बेटी सत्या को दुल्हन के रूप में बारिश में खड़ी देखकर रुक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसकी कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी, इसलिए वो उसे अंदर बुलाती हैं। फिर सत्या उसे पूरी बात बताती है। इसके बाद सुशीला स्वराज की बेटी तुरंत पाकिस्तान में रिलीज ऑर्डर भिजवा देती है। इसकी वजह से पाकिस्तान में सभी भारतीय कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया जाता है। उसके बाद बॉर्डर पर एक एक करके सभी मछुआरों के नाम पुकारे जाते हैं, लेकिन वहाँ एक लड़के का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उसने आज तक आधार कार्ड नहीं बनवाया था, इसलिए उस लड़के के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। इसकी वजह से अब राजू भी जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि सभी मछुआरे उसके साथ जाएं। इसके बाद चाचा राजू को सत्या की शादी की खबर बताते हैं। फिर चाचा इस शादी को रोकने की बात करता है। उसके बाद राजू शादी की बात सुनकर बहुत रोता है, लेकिन वो अपने साथी को अपने साथ ले जाने की पक्का ठान लेता है। फिर बाकी सभी लोग भी कहते हैं अगर राजू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अब जेलर सोच में पड़ जाता है कि करे तो क्या करे। फिर वो जेलर हिंदुस्तानी अफसरों से उस लड़के की आइडेंटिटी बनाने को कहता है। रात हो जाती है। फिर खबर आती है कि उस लड़के की आइडेंटिटी बन चुकी है, लेकिन इसके पहले कि वो पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान जा पाते उसके पहले ही 12 बज जाते हैं। लेकिन जेलर सबसे कहता है कि ऐसे समझो कि अभी पाकिस्तान में 11:55 बजे हैं, और ये बात कहकर वो सभी कैदियों को रिहा कर देते हैं।
वही दूसरी और सत्या का होने वाले पति समझ जाता है कि सत्या और राजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से वो उनके बीच नहीं आता। फिर जब राजू वापस आता है तभी सत्या दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर रोती है। फिर वो उससे माफ़ी मांगती है और इसी के साथ ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इस मूवी का पूरा क्रेडिट ओरिजिनल वीडियो ओनर को देता हूँ और आप इस मूवी को नज़दीक के सिनेमा थिएटर में जाकर ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आपको आज का एक्सपेंशन कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।